डिस्कस कयोसीं मास स्पेक्ट्रोग्राफ ते ऐं जेको फॉर्मूला ठाहियोसीं त कंहिं आइसोटोप जो केतिरो मास थींदो आहे। अॼु जो टॉपिक डिस्कस कंदासीं रेडियोएक्टिविटी जो इन ई टॉपिक जे थ्रू असां हाफ लाइफ टाइम वारे कॉन्सेप्ट खे बि अंडरस्टैंड कंदासीं। इलाही हुन जो बेसिक ई डिस्कशन आहे। रेडियोएक्टिविटी थींदी आहे त छा में रेडियोएक्टिविटी मीन्स असां छा खे चवंदा आहियूं जंहिंजा न्यूक्लियार अनस्टेबल न्यूक्लियार ऑटोमेटिकली रेडिएशन खे एमिट कंदा आहिनि। ऑटोमेटिकली इमिशन इज स्पॉन्टेनियस करते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस कहिड़ियूं अल्फा बीटा गामा दैट स्पॉन्टेनियसली कैन अनस्टेबल न्यूक्लियर एमिट थियन। उन एलिमेंट्स खे छा चवंदासीं वो पैराडिक टेबल में 83 खां वठी अॻिते जेके भी एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट है वो सब रेडियोएक्टिव बिलो पैराडिक टेबल में ना है पर उन बिलो वारनि जे एलिमेंट जा आइसोटोप रेडियोएक्टिव एलिमेंट थी सघे। तो असां पैराडिक टेबल में हाइड्रोजन एलिमेंट खे ॾिसूं तो जो थर्ड आइसोटोप पैराडिक टेबल में न हूंदो आहे पर थर्ड आइसोटोप इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट आहे। तो छा था चऊं हितां खां वठी पैराडिक टेबल वारा रेडियोएक्टिव इन खां बिलो पैराडिक टेबल वारा न आहे पर पैराडिक टेबल वारनि जा आइसोटोप्स जेके हूंदा उन्हनि मां रेडियोएक्टिव एलिमेंट थी सघनि था। तो ॾिसो हिन अगरि आइडेंटिफाई करणो आहे त कहिड़ा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हूंदा त पोइ इन्हनि जो ख़्यालु वेंदो आहे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जे नंबर जो रेशियो अगर इहो रेशियो ग्रेटर देन 1.5 तो न्यूक्लियर अनस्टेबल। जैसे सिंपल एग्जांपल खणो पिया हाइड्रोजन जो थर्ड आइसोटोप। हाइड्रोजन जे थर्ड आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घणा ऐं प्रोटॉन 2/1 2 इनका वधिक रेशियो है 7.5 का वधिक रेशियो हूंदो आहे त उहे न्यूक्लियर कहिड़ा हूंदा आहिनि अनस्टेबल। पोइ बि असांजे न्यूक्लियर रेडिएशंस खे एमिट आउट करे सघनि था। दैट इज अनदर थिंग त उहे कहिड़नि रेडिएशंस खे एमिट कंदा उहो असां अलॻि अलॻि डिस्कस कंदासीं अल्फा बीटा ऐं गामा जी प्रॉपर्टीज़। ॾिसो पहिरियों जेको डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो जो एटॉमिक नंबर बाय द हेनरी becquerel बट आफ्टर 2 years ऑफ दिस डिस्कवरी अलग सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करा by Perry and Marie Curie। It is so polonium 84 atomic number and radium 88 atomic number। If this so he even material आयो हो के materials के high temperature पे heat करे radium material आयो। और this so means के by at a time discovery थी वो। और इन्हन मान this so इन्हन छाप सकते हो तो automatically radiation से निकलती हो जाती है। केड़ियों भी निकलन वो इन्हन identify न करो। उन्होंने आइडेंटिफाई कयो रदरफोर्ड साइंटिस्ट उन एक्सपेरिमेंट कयो इलेक्ट्रिक इसके एमिशन थे क्यों इन ऑब्जर्व कयो पर वो एमिशंस के नाला छा ॾियो एमिशन वारनि जी पार्टिकल जी प्रॉपर्टीज कहिड़ियूं के चार्ज वारा आहिनि के चार्ज लेस आहिनि के जो आयनाइजेशन पावर के जो पेनिट्रेशन पावर वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साइंटिस्ट मालूम कयो। वो भी ॾिसो डिस्कस कयो था रेडियोएक्टिविटी छा आहे अहिड़ो प्रोसेस जंहिंमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ते या एमिशन बि छा थी ऐं सामा थी दिया इन प्रोसेस के नाम छाड़ींदा आहिनि। कोई न दी एमिशन अल्फा बीटा गामा दी एमिशन रदरफोर्ड एंड जा को-वर्कर्स उन दी एमिशन प्रूव कई एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट जो सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल रिप्रेजेंटेशन ही डायग्राम जिसमें हाणे पार्टिकल्स था निकरन रेडिएशन से निकरन पॉसिबल चार्ज हुजे पर ॾिसो छा कयो फील्ड भी करे वो फील्ड भले इलेक्ट्रिक हुजे या फील्ड भले जो फील्ड में चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट थी पाए आइडेंटिफाई थी वेंदो तो वो कड़ी चार्ज रखे तो पार्टिकल ॾिसो भाई फील्ड खयोन भले मैग्नेटिक फील्ड खणो या पॉजिटिव का नेगेटिव ते छा हूंदी है इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाई की मतलब फोटोग्राफिक क्लिप में रखी छे आई फील्ड जेठा रेडियोएक्टिव सोर्स रेडियोएक्टिव सोर्स हमेशा जेके अवेलेबल असां डेली लाइफ में लीड ब्लॉक में बंद रखे जो लीड ब्लॉक में गामा भी बाहर न निकल सके। अगर ये ओपन एनवायरनमेंट पाएं तो अल्फा बीटा गामा लिविंग थिंग्स जे लाइ हार्मफुल थी इवन स्पेशली गामा ज्यादा तो जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करे वेंदो त लिविंग सेल्स के डायरेक्ट डैमेज करे बाकी अल्फा बीटा स्किन सेल्स के डैमेज करे सघंदा जो उन जो पेनिट्रेशन पावर एतिरो ज्यादा न वो गामा जे करे स्पेशली छा थियो वेंदो लीड ब्लॉक तो जो गामा लाइटर न्यूक्लियर में भी इमिट थी सके तो हेवियर न्यूक्लियर में भी इमिट थी सके और अल्फा स्पेशली हेवियर न्यूक्लियर में इमिट थी अलग अलग पॉइंट्स मेंशन थियल रख डिस्कस करना चाहो फिलहाल जेको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कयो हिकिड़ो फील्ड जो सोर्स थी ऐं हिकिड़ो रेडियोएक्टिव सोर्स थी ऐं हिकिड़ी फोटोग्राफिक प्लेट थी
तो फोटोग्राफिक प्लेट एंड मटेरियल से जिसको सेट कर दिया जो कोई भी पार्टिकल हिट करे उनका निशान थे वो सागो ही निशान थे तो मींस की अफेक्ट मीन तो जी एकड़ो एक्सरे जला डिस्कस कयो से एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट दे अफेक्ट प्रोड्यूस करना अफेक्ट मींस की वो निशान थे जन जीवन ते हिट करता है ऐसा दिसो आने असा स्पेशली थ्रो इंटरव्यू डिस्कस में एक इजीली दिसो मिसाल के इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दिसो जी ही इन लीड ब्लॉक के ओपन कयो है ओपन कयो तो ये कंडीशन स्टार्ट थी विद अल्फा बीटा गामा जी दिसो कुछ पार्टिकल्स प्लेट ते एरिया पे हिट कर कुछ पार्टिकल्स प्लेट एरिया पे हिट कर कुछ पार्टिकल स्ट्रेट पे हिट कर स्ट्रेट हिट करने के लिए छाती तो वे चार्ज दे इससे जेके पॉजिटिव ने डिफ्लेक्ट किया तो क्यों नेगेटिव चार्ज करेगा जेके नेगेटिव ने डिफ्लेक्ट किया या ड्यू टू द पोलर अट्रैक्टिव फोर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करती है नेगेटिव जेके अनडिफ्लेक्टेड होया उनके छाती चार्ज दे हाने छायो कुछ पार्टिकल छापा के ज्यादा मार्क करना है ज्यादा मार्क मींस का आयनाइजेशन पावर ज्यादा कुछ बड़ी मार्क घट पाता है तो आयनाइजेशन पावर घट को जो आयनाइजेशन छायो जो ज्यादा डैमेज करे कुछ आयनाइजेशन पावर हाई हो कुछ बड़ी छाया ज्यादा फोटोग्राफिक प्लेट में इंटर कर रहे हो ज्यादा इंटर करे मींस के पेनिट्रेशन पावर हाई तो वो देखो ज्यादा इंटर करे मैंने हाई पेनिट्रेशन देखो थोड़ा घट इंटर करे सके तो पेनिट्रेशन पावर घट देखो सफा इंटर ही न करे सके तो पेनिट्रेशन पावर सफल होती ये भी प्रॉपर्टीज मींस के थ्रू दिस क्या करे हो आइडेंटिफाई कोई सभी प्रॉपर्टीज अलग-अलग रिफ्यूजन पार्टिकल्स की उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम था इस थ्रू रिप्रेजेंटेशन बेसिस टू केयर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बाय द this radioactivity जा भी ब टाइप्स है एकड़िया नेचुरल रेडियोएक्टिविटी ऐं बी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी नेचुरल रेडियोएक्टिविटी उन एलिमेंट्स मां जेके एलिमेंट्स असा के अर्थ स्ट्रक्चर में अनस्टेबल मिले ये तो ये है अर्थ स्ट्रक्चर में अनस्टेबल मिले एकड़ा ये हुंदा स्टेबल न्यूक्लियर अवेलेबल हुंदा उनके अनस्टेबल पाण कंदा आर्टिफिशियल पाण की कंदा से न्यूट्रॉन ॾींदा वेंदा से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ॾींदा वेंदा से रेशो वधंदो वधंदे हिन वधीक थी वियो न्यूक्लियर अनस्टेबल पर एकड़ो आर्टिफिशियली अनस्टेबल कराईंदा आहियूं बाक़ी मिशन स्पॉन्टेनियसली थी वो असांजे त मना अल्फा बीटा गामा जी पर रेडियोएक्टिव एलिमेंट ठाहे सके थो मन जरी पांचो रेडियोएक्टिव एलिमेंट ठाहियो से तो उन मां जेका रेडियोएक्टिविटी थींदी वो आर्टिफिशियल जेको स्ट्रक्चर में अनस्टेबल मिलियो आहे उन मां जेका रेडियोएक्टिविटी थींदी वो छा हूंदी इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन नेचर बाय and वो नेचर जी अवेलेबल आहे आर्टिफिशियल छा दे इट इज induced by humans so particle bombardment is simple and particle especially neutron bombard करना पड़ता जो न्यूट्रॉन नहीं करे रेशियो के छा कंदा से बताइंदा मींस के केड़ो भी मेथड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइंदा विना से स्टेबल में वो न्यूक्लियर छाती नो विनो अनस्टेबल को नवा साइज स्टार्ट थी वेंदी रेडी प्रोटॉन मतलब अगर ये भी बदल वाइट फ्री का हो वो स्टेबल कंडीशन में जाए प्रोटॉन इंक्रीज थिना साई रेशियो डिक्रीज थी रेशियो डिक्रीज हो मींस कि वो कंडीशन छा होगी स्टेबल न्यूक्लियर में वो डिस्कस अलग से करना सस्पेंशन प्रॉपर्टीज में होता है देखो प्रोटॉन बताइंदा था देखो ही जनरल कंडीशन में आता की आइडेंटिफाई होता स्टेबल न्यूक्लियर करो पर प्रोटॉन जे वधण सां देखो छा थींदो आहे हिकु स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट कर जंदो तो जो सभी प्रोटॉन्स के टाइम कंबाइन न तो करे सके वो चाहती है प्रोटॉन से बदन से करे ही अल्फा डिविजन देखिए और अल्फा डिविजन जेका पॉसिबल है प्रोटॉन से बदन से करे सके रेशियो डिक्रीज थी माने कि रेशियो था तो ही जनरल कंडीशन में तो की खबर पता नहीं स्टेबल न्यूक्लियर केड़ा है अगर ये जनरल कंडीशन में रेशियो डिक्रीज होती तो उनके स्टेबल न्यूक्लियर थी सकता रेशियो डिक्रीज होती तो उनके छात्र दास ये स्टेबल न्यूक्लियर ही माने एकड़ी सिंपल आइडेंटिफिकेशन है तो की खबर पे स्टेबल न्यूक्लियर केड़ा कर खणो अनस्टेबल न्यूक्लियर केड़ा कर देखो प्रोटॉन ना आर्टिफिशियली बतायो था एकरो मींस के ऑलरेडी असा वट मास नंबर उन न्यूट्रॉन जे करे ज्यादा है अरे प्रोटॉन आर्टिफिशियली बतायो था पाण ना वधना न्यूट्रॉन का मतलब आर्टिफिशियली बतायो था तभी थी सके तो वन स्टेप तो वो रेडियोएक्टिविटी कड़ी होती आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी तो देखिए नेचर जे स्ट्रक्चर की कंडीशन है वो इन कंडीशन के थ्रू आइडेंटिफाई करे एकरो एलिमेंट ना अगर जेको मने डीके कंदो तो वने डिवीजन कंदो तो वने
ये चाहिए समझ जैसे टाइमिंग करे तो उन्होंने रेशो 1.5 ऑर्डर देगा बदे वो जे 1.5 जो चीज तो उसके कुछ बंद करने का नंबर बदे के बीच मट्टे से नाविना तो जो स्टेप थिंग तो वाले स्टेप करना का परमिशन दी ना वो बस वो आसानी को लोग रिप्लाई करने को भी सकते चाहिए स्पेशली दिस वन एजुकेटरे पार्टिकल्स क्या से उन्हें जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी या आइडेंटिफाई करना से तक केड़ो पार्टिकल के बारे में डिस्कशन दे दिया केड़ी सिंगुलर कितनी आइडेंटिफाई करनी केड़ो पार्टिकल अल्फा दे जो आइडेंटिफिकेशन चाहे दे आर सेम लाइक हीलियम न्यूक्लियाई करे कणवा हीलियम एटम करे ना कणवा एटम करे कणवा से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अल्फा में इलेक्ट्रॉन्स ना होता है सिर्फ होता है प्रोटॉन्स हैं पर प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 हीलियम न्यूक्लियाई जो भी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेम लाइक द हीलियम न्यूक्लियाई पर प्रोटॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव मींस कि वो भी प्रोटॉन देते तो ई करे करना सी और इसको एक्सरे के दौरान में एक पॉइंट ऐड की हुई जे जो अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा तो जो आयनाइजेशन पावर भी ज्यादा कंपेयर टू छाते करे करना है और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा तो जो बीटा आई गामा का एनर्जी ज्यादा एनर्जी का मिलती है ज्यादा एनर्जी मतलब या बीटा क्या है गामा की तो जो वे लाइटर पार्टिकल से ज्यादा स्पीड से मूव करेगा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी लो पेनिट्रेशन पावर देन बीटा है इतनो लो जो कहीं पेपर अगर रखो सुनो में भी स्टॉप की तो पेपर में क्रॉस न करे एयर में कुछ टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करे आसान एनर्जी के लॉस कर दो अदरवाइज डायरेक्ट स्टॉप करना तो कुछ आता है सीधा पेपर जस्ट को पेज करना होते तो समय की डायरेक्ट स्टॉप कैन बी डिफ्लेक्टेड छो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगी सके इसको मैग्नेटिक फोर्स स्पीड की सो एक रेंज है एनर्जी रेंज c/10 था c/100 है c is the speed of light in the range में alpha particle की speed भी so different range है यहाँ because of different nuclei में emission देती तो different way energy बांट में खन सकता properties of beta particle are same like electrons but possess more energy than ordinary electrons ordinary electrons करा जो कि orbits वाला electrons का energy hidden electrons के ज्यादा होगा reason है nucleus की production न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू एटम की बाइंडिंग एनर्जी एटम द इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से बाउंड पर अंदर हम देखो बीटा तो होते तो वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बाइंडिंग से करे वो बीटा एमिशन तीनदी की है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के थ्रू डिस्कस करना से वो न्यूक्लियस में देखा भी प्रोडक्शन होती है एटम की प्रोडक्शन का एनर्जी हमेशा ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन ही आए फर्क चाहे मोर एनर्जी देन जनरल में हमेशा इलेक्ट्रॉन करे करना से अदरवाइज पॉजिट्रॉन भी थी सके जैसे वाले देखो बीटा डिके क्यों हुआ यानी कि नेगेटिव कर जब वो पॉजिटिव बीटा वाली कंडीशन करना तो स्टेप में मेंशन करना पॉजिटिव बीटा कंडीशन नेगेटिव भी जैसे यानी इनकी करने के जनरल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन करे करना है वो जनरल में ऐसा खाता करने के लिए नेगेटिव चार्ज जनरल दिला है तो पॉजिटिव भी डिस्कस करना से तेरी डिके प्रोसेस अलग अलग डिस्कस किया एंड सो नेगेटिव मींस की चार्ज नंबर -1 करे करना से जो मास नंबर करे कम बात 0 तो जब रेशो पैराडाइक टेबल में एलिमेंट के मतलब मास लिख लूंगा एवरेज बढ़ता लूंगी अब डिफरेंट आइसोटोप भी सेम एलिमेंट पर वो देखो मास मेंशन करूंगा A8U है एटॉमिक मास यूनिट वो एटॉमिक मास यूनिट था इलेक्ट्रॉन जो रिसीवर देखो सामने स्लाइड में डिस्कस कयो से वो जो 0.00055 अप्रॉक्सीमेटली था ता प्रोटॉन है न्यूट्रॉन जो रिसीवर तो 1.00 जैसे कि ऐसा सिक्वेंस जो 1 करूंगा प्रोटॉन जो भी बना है न्यूट्रॉन जो भी बना पर इलेक्ट्रॉन जो छाऊंगा मैं जो केमिकल ऐसा सैंपलिंग करना से -1 या +1 बता हमें अच्छा रखना से हाई आयनाइजेशन पावर देन ये नेगेटिव चार्ज है तो गामा का आयनाइजेशन पावर ज्यादा लो पेनिट्रेशन पावर देन जो गामा का एनर्जी घट होती है गामा नेचर में सबका अधिक एनर्जी रखे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से और इसको वो भी पेनिट्रेशन पावर इतरो जो हिनका लो है हिनका हाई है सेवरल मिलीमीटर्स एल्युमिनियम का कणों तो पहुंचे थ्रू स्टॉप मींस के मिलीमीटर का भी अगर का घट साइज कणों एल्युमिनियम अभी को क्रॉस कर सके हिनके भी चार्ज है कहीं भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू डिफ्लेक्ट कर सके हिनकी स्पीड c/5 स्पीड ऑफ लाइट के 5 से डिवाइड कर असा के साथ ही स्पीड की रेंज मिल रही है बीटा पार्टिकल
अप्रॉक्सीमेटली सो स्पीड ऑफ लाइट है बराबर या सिर्फ बेस चेंज आम इलेक्ट्रॉन की ता स्पीड ॾिसंदो न हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जे दौरान असां पॉइंट कयूं से 10⁶ ताईं आयो आहे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन की सिर्फ ऑर्बिट नंबर के चेंज करण सां जो बेस वारो वैल्यू चेंज थींदो वही त ॾिसो असांजो न्यूक्लियस मां तो निकिरे जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन खां ज्यादा एनर्जी खणी थो अचे जंहिंजे करे ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पीड भी ज्यादा है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁸ तो ॾिसो c मींस के 3 के साथ डिवाइड कर दो 5 सां तो उते ॾिसो 0 पॉइंट समथिंग जेको है मींस के 10⁻7 टाइम्स जो 0 पॉइंट समथिंग होता ना प्रॉपर आउट ऑफ करा तो 10⁻7 पावर तो 10 से डिवाइड बेस 10 है ना हम थोड़ी स्पीड भी ज्यादा है अगर देखो 10 से डिवाइड तक है 3 into 10⁻7 इतना तो 7 होते ना इतना 6 जो 100 है डिवाइड 100 मतलब 10⁻2 मतलब 10⁻8 पर कैंसिल कर so another radiation जेका है gamma is a bilateral and move करना है ये भी फर्क साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी सबबिनिल का ज्यादा एंड सबबिनिल का कंपेयर करके था सबबिनिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा पल्सेस अगर चार्ज ना एंटर cannot be deflected by electric ionization power अल्फा का भी जो मास लेस भी आए चार्ज लेस भी आए ये जल्दी क्रॉस करेंगे तो आइटम्स यदि चार्ज पार्टिकल एटम में क्रॉस करना है ना इलेक्ट्रॉन जे अट्रैक्शन रिपल्शन ने करे ऑलरेडी डिफ्लेक्ट कीने दीने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के आएगा इस कदे कदे वो बाहर निकल जाएगा सर ने कोलिजन कराया तो वो सो इतना तो स्पेक्ट खरीदो ना जिसका खरीदो तो एक मिनट इलेक्ट्रॉन्स का बोला है वो अंदर पाना अलग केतरी मल्टीपल होते डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करे ज्यादा मटेरियल्स के डिस्ट्रॉय करेंगे और वो ऑटोमेटिकली करता है ना कैसा करावे तो लगे अरे जो को मिसाल के असा गामा चलियो से पॉसिबल के इलेक्ट्रॉन में लगे ही ना ये उस पे क्रॉस करेगा इवन उन्हें हिट कर दो तो उनके इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अगर हिट तो करते वो भी निकलेगा और इन्हीं शरीर से इलेक्ट्रॉन बीटा के रिपल करता तो कहने के बेक के इलेक्ट्रॉन से हिट कर दो लेकिन साइड का अगर का ज्यादा रिफ्लेक्शन मतलब मेरे पास एनर्जी ज्यादा रिपल्शन तो जो वर्षा क्रॉस करो तो ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है किसकी हाई पे बीटा के कोलाइड करेगा कोई पाना अंदर नहीं कोलाइड कर सकता तो जो ने चार्ज है ना एटम जाते के इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस की जगह पॉजिटिव चार्ज है वो और डिफ्लेक्ट आ कॉलम फोर्स से पेनिट्रेशन पावर तो जो एनर्जी संपर्क ज्यादा एनर्जी तो पेनिट्रेशन पावर भी आए इतरो आए जो स्टॉप कर दिला लीड जाती सेवरल सेंटीमीटर्स खाना पड़ता लीड मिलीमीटर्स में भी थिकनेस कैसे दोनों में भी क्रॉस कर सकते तो लीड थे कैसे था करना सेवरल सेंटीमीटर्स में तले आसानी से था कर सकता and so radioactivity process भी आए radioactivity physical quantity भी आए यानी physical quantity एक्चुअली क्या दोनों जा यूनिट्स के डिस्कस करूंगा दोस्तों यूनिट्स जो कोने जो पहले रेडियोएक्टिविटी में डिस्कवर थे उनके नाले से एसआई यूनिट बैक्यूरल और इसको बैक्यूरल थियरी होता है 1 जूल की थर्मोआ 1 न्यूटन की थर्मोआ 1 वोल्ट की थर्मोआ ई 1 बैक्यूरल की डेफिनेशन 1 बैक्यूरल तरी थर्मो जदी 1 सेकंड में के न्यूक्लियरमा 1 डिसइंटीग्रेशन थे 1 डिसइंटीग्रेशन माने सिर्फ एकड़ो भले अल्फा निकले या सिर्फ एकड़ो बीटा निकले या सिर्फ एकड़ो गामा तो एकड़ो पार्टिकल 1 सेकंड में निकले तो छा थंदो पर 1 सेकंड में 3.7 into 10 पार्टिकल्स निकले मोमेंट क्यूरी टाइप एक क्यूरी जेको पाण मटेरियल ठायो रेडियम कुछ कुछ अमाउंट जेको ठायो है उन में 1 सेकंड में रेडिएशन से मिला होती है 3.7 into 10 डिसइंटीग्रेशन पर द एक्सपेरिमेंटली इन रेडिएशंस के ऑब्जर्व करो और अदर फोर उन जो भी दूसरा यूनिट आए पर ऐसा यूनिट बैक्यूरल लिया और द सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट लाइक तो ने रदरफोर्ड के इक्वेशन में रेट करे पड़े तो इन्हें जैसे उन्होंने डिसइंटीग्रेशन केतरी ऑब्जर्व करी 1 सेकंड में 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन तरह ऐसा ने छाटा तो 1 कंपेयर द क्यू लेट सपोज 1 क्यूरी 3.7 into 10 पावर डिसइंटीग्रेशन पर वही जगह डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आया था बैक्यूरल डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड खाली बराबर हो तो ये जगह क्यूरिया 3.7 into 10 पावर 10 बैक्यूरल ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के अटैक करे 18 की तरह से सिमिलरली रिकमेंड रेड
अंदर 4 10 पावर 6 बैक में करूंगा जो रेट जो असन चार्ट आयो से डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है सारे की तरह से एक क्यूरी में कितना 3.7 पावर 4 एक अदर फोल्ड में कितना क्यूरी यूज होगा अदर फोल्ड में वो 10 पावर 1/3.7 10 पावर तो जनरली कहीं का क्वांटिटी जा डिफरेंट यूनिट्स कंपेयर करो तो हमेशा हम जो रेशियो कंपैरिजन क्वांटिटीज में हमेशा रेशियो करना है तो एक का क्यूरी 3.7 into 10 पावर एक रेट 10 पावर 6 मत करिए ना कोई ना कैंसिल करें तब 10 पावर 4 into 10 पावर 7 कोई ना रेट डिवाइड वाले के लिए शिफ्ट कर 1 क्यूरी बराबर 3.7 into 10 पावर 4 into the था रखा हूँ एक का क्यूरी में 3.7 into 10 पावर 4 रेट ठीक है ना ये देखो ऐसे जो सैंपल में मास नंबर रखे होंगे ना वो ए भी और इन जगह से हमने कितना हाल हां देखो ना मेरे इसको पैराग्राफ टेबल में खुली में लड़ा दो पॉइंट्स में मास नंबर लिख देना असल में एक होगा एवरेज मास देखो ना पैराग्राफ टेबल में तो वो एवरेज वो अबंडेंस है कुछ तो जो उत्तर था ना वाला 1.5 वाली कंडीशन पढ़ो हां 2/3 तो वाला 5 इसके 3/2 तो सही है तो एक स्लाइड दी का थोड़ी सिंपल डिस्कशन बेस कैसे सुभाने डिस्कस करना से वाइस खामोश पावर इसको इनमा देखिए मेन एमसीक्यू सुनता है ना वो ये तक एलिमेंट मान जनी रेडिएशंस निकरी थी वजह लाइक एट अ टाइम पूछा के विधवा पर न्यूक्लियर मिलल होंदा एकड़ो वो जेमा स्टिल कुछ डिसइंटीग्रेट न थियो एकड़ो वो जेमा डिसइंटीग्रेट थी करे जेको बचो वो आइडेंटिफाई करणो पवंदो आहे त नंबर ऑफ अल्फा एमिट थिया या नंबर ऑफ बीटा एमिट थिया या नंबर ऑफ एमिट थिया वो एडन चेन के आइडेंटिफाई करण जे लाइ पहिरियां ही उन जो बेसिक्स के दा डिस्कस कयो सो न्यूक्लियर चेंजेस माने एड़ो प्रोसेस जेको न्यूक्लियस में छा आणे चेंज आहे उन प्रोसेस के छा चवंदासीं अल्फा डिके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के चेंज करे वेंदो आहे बीटा डिके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के चेंज करे वेंदो आहे या न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर फिशन में हेवी न्यूक्लियर में लाइट न्यूक्लियर में कन्वर्ट थी उन सा अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज कंदो आहे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग-अलग थी पड़ता आहे टॉपिक अते पढ़दा से असा या ॾिसो हाणे जेमा स्टिल इमिशन आहे थी असा वट अनस्टेबल न्यूक्लियर पर स्टिल इमिशन थी ना है तो न्यूक्लियर के छा चवंदासीं न्यूक्लियर बिफोर डिसइंटीग्रेशन और इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल पर जब इमिशन थी वही बाद में केड़ो बचो उनके चवंदासीं न्यूक्लियर आफ्टर डिसइंटीग्रेशन और इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा देखो लेट्स सपोज कोई भी न्यूक्लियर है जेके साथ तुम इन्हें छाती इमिशन करी